वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आगे बढ़ने से पहले फैमिली, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प पर डिस्क्लेमर का उसको जरूर सुनिएगा। उसके बाद ही आपको सारे वीडियोस को मैसेजेस को सुनना है। उससे पहले आपको नहीं सुनना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंने उसमें क्या बोला है। और जो चीज़ें रेजोनेट लेनी है, जो नहीं है, नहीं होती हैं, उनको नहीं लेना है। और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, अपने हिसाब से कीजिएगा। ठीक, इसलिए आपका जो डिस्क्लेमर है उसको सुनना जरूरी है। एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हम करते हैं। देखते हैं कि क्या एनर्जी मैनिपुलेशन चल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। द वर्ल्ड लॉर्ड का कार्ड है रिवर्स में। कम्युनिकेशन, प्रेज, डिसऑनेस्टी। तो ये कार्ड रिवर्स में है, देखते हैं क्या मैसेज आता है इसका। देखिए, इसकी बुक में अब एक्चुअली ये बुक का मैसेज मैं खुद ही देखकर आपको बताती, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन इसकी बुक में क्या लिखा है, जो पिछले काफी लॉन्ग टाइम से मैसेजेस आपके पास में लगातार आ रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि इनकी ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि ये आपको उन चीज, जब ये कार्ड आपके लिए चैलेंजर के रूप में आता है, क्योंकि रिवर्स आया है तो आपके लिए चैलेंजर के रूप में आया है। सीधा आता तो ये आपके सपोर्ट सिस्टम में आता है, ठीक है। तो जब ये आपके चैलेंजर के रूप में आया है तो ये कहता है कि ये आपको वार्न कर रहा है उन चीजों के लिए जहाँ पे झूठ बोले गए हैं, जहाँ पे डिनायल है चीजों को लेकर, जहाँ पर ऐसे थॉट्स हैं जो कि आपको या आपकी लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे वर्ड्स हैं और वो आपके किसी भी लाइफ के एरिया में हो सकते हैं। अब चाहे वो आपके खुद के हों, चाहे वो अदर लोगों के हों। ठीक, अगर आपको ये लगता है कि आप किसी तरह तरीके से आप बेईमानी कर रहे थे या आप कर रहे हैं, तो अब समय है आपके लिए कि आप चीजों को ठीक करें और अपने आप को सुधारें। और नहीं तो इसका जो असर है वो आपके आसपास की दुनिया पर, ये सब चीजों पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसकी जो कीमत है आपको चुकानी पड़ेगी। यानी कि अगर आप ईमानदार नहीं है अपनी चीजों में, अपनी कहानी में, अपने शब्दों के साथ में, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर लोग आपके साथ में ऐसा कर रहे हैं, तो याद रखिए कि ये सब चीजें उनके लिए हैं, यानी कि उनको कहीं ना कहीं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर वो आपके साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस लाना चाहते हैं, या फिर आपके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जहाँ पे वो सच को इग्नोर कर रहे हैं या करें, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें उनके बारे में है, जो कि वो अपनी लाइफ के लिए देखते हैं, या फिर वो चीजें उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती हैं या होंगी। और आपसे कहा गया है कि ये सब चीजें ना, अगर कोई आपके साथ कुछ इस तरह की घटना करता है और आप अपने आप में ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज को व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि कल को कोई आके आपके ऊपर शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, आपके ऊपर शब्द जाल फेंकने लगे, आपको डिसऑनेस्ट बताने लगे, आपके साथ में बेईमानी करने की बातें बताने लगे, तो कहीं ना कहीं अगर आपने बेईमानी नहीं की है, अगर आप अपने शब्दों में, अपने कर्मों में ईमानदार रहे हैं, तो आपको उसको दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पिछले काफी टाइम से यही एनर्जीज हैं आप लोगों की रीडिंग में। कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो कि आपको इंटरनली हर्ट करना चाहता है अपने शब्दों के द्वारा, या फिर बुरी तरह से आपको डिसरिस्पेक्ट करके लोगों के बीच में, या फिर किसी और तरीके से, या फिर आपके इनर चाइल्ड को हर्ट करके। पिछली काफी रीडिंग्स में यही एनर्जीज आई हैं। पिछले 2-4 वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में वो एनर्जी क्रिएट करना चाहता है जहाँ पे वो लोगों को ये कहना चाहता है, ये कहना चाहती है कि ये इंसान बेईमान है, ये इंसान ईमानदार नहीं है। हम्म, या फिर लोगों को चीख चीख कर ये बोलना चाहता है कि ये इंसान ईमानदार नहीं है, ये इंसान बेईमान है। तो ये चीजें उसके अपने खुद के बारे में है, आपके बारे में नहीं है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। और ना ही आपको दूसरे लोगों की उस एनर्जी में एंगेज होना है जहाँ पे वो अपने डर, अपनी निगेटिविटी आप पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि वर्ड्स के द्वारा, और ये अभी पिछली कुछ रीडिंग्स में देखिए, जब तक आपकी रीडिंग्स में मैसेजेस रिपीट होते रहते हैं, तो वो इंसान उन चीजों को लगातार करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रिपीट हो रहे हैं मैसेजेस। ठीक, या फिर आप अपने मैसेजेस को सही तरीके से रिसीव नहीं कर रहे, या फिर आप उनके लिए कुछ चीजें कर नहीं रहे हैं, इसलिए भी आपकी लाइफ में मैसेजेस रिसीव होते हैं। ठीक, अगर आपके लिए रिसीव हो रहे हैं आपको, और आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सेम मैसेजेस आपको बार बार मिलते हैं, या आप 2-3 जगह से और भी ऐसे सुनते हैं, या आपको अंदर से महसूस होता है, जो कुछ भी आपके साथ में हो, याद रखिएगा कुछ ना कुछ प्रयास जारी है किसी और का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे लिंक देने की कोशिश करूंगी उस वीडियो का। और उससे पहले भी जब मैंने वो वीडियो बनाया था, यानी कि वही वीडियो बनाए थे यही वाले, तो उन वीडियोस में भी कैंडल मैजिक था। इस उस वीडियो में जो अभी मैं आपको यहाँ पे थंबनेल दिया है,
उसमें भी कैंडल मैजिक की एनर्जीज़ है। तो कोई लगातार शब्दों के द्वारा कैंडल मैजिक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जहाँ पे वो शब्दों के द्वारा आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज़ भेजने की कोशिश कर रहा है, जो कि नेगेटिव थॉट्स का प्रोजेक्शन है और ये उस इंसान का है। यानी कि कोई अपना कार्मिक डेब्ट कह लीजिए, अपने कार्मिक थॉट्स कह लीजिए, अपना जो ऋण है कार्मिक आपके कंधों पर, आपके पीठ पर डालने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, ताकि आप उसके उस ऋण को चुकाएँ। जो लोग भी आपको ये क्वेश्चन करते हैं या करें कि तुम्हें ये ब्लेसिंग्स क्यों मिलनी चाहिए, तुम्हारे साथ अच्छा क्यों होना चाहिए, यानी कि जो लोग भी आपके ऊपर इस तरह की चीजें प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो ये क्वेश्चन उनके अंदर चलता है ना कि इस इंसान के साथ अच्छा क्यों होना चाहिए, ये इंसान बेहतर क्यों होना चाहिए, तो वो इसलिए अच्छा और बेहतर होना चाहिए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं, अरे यार इसने ऐसा क्या काम किया है जो इतने बड़े घर में पैदा हो गया है या पैदा हो गई है, इसने ऐसा क्या कर दिया जो इसको सारे सुख और आराम मिल रहे हैं, इसने हमने तो इसे कुछ करते नहीं देखा, इसका बच्चा तो ऐसा है, इसके बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, इसके बच्चे के तो मजे आ गए, या इसकी बहन के मजे आ गए, इसके भाई के मजे आ गए, इसके, अरे भैया अपने पिछले जन्मों का लेके आ रहे हैं वो लोग, वो आपसे लेके नहीं जा रहे हैं, कि कोई किसी से लेके नहीं जा रहा है। जो बड़े घरों के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, वो कैसे पैदा होते हैं भैया, वो अपनी किस्मत लेकर आते हैं, वो अपनी किस्मत लेकर आते हैं। जैसे लोग कहते हैं, अरे वो तो सोने के चम्मच में खा रहा है, वो सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ है, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ है, तो कहाँ से हुआ है भैया वो पैदा? वो वहीं से पैदा हुआ है, अपने उन वो अपने वो क्यों पैदा हुआ है वहाँ पे? वो अपने उन कर्मों की वजह से पैदा हुआ है वहाँ पे, जो कि उसने अपने पिछले जन्म में किए। उसने अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से उसे सुख-सुविधाएँ मिल रही हैं, या वो आराम से रह रहा है या रह रही है, तो उसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो सेलिब्रिटीज़ के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, हीरो-हीरोइन के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं और लोग कहते हैं, यार इसकी शक्ल ऐसी है। हीरो-हीरोइन का बच्चा, अरे इसकी शक्ल ऐसी है, अरे नेपोटिज़्म है, अरे ये तो है ना, उनकी किस्मत में कुछ तो अच्छा है ना। जहाँ उनके पास नेम भी है, फेम भी है, कम्फर्ट भी है, लग्ज़री भी है। अब आप उनको देख के उनके ऊपर सवाल करें, उनके ऊपर भद्दे कमेंट करें, या फिर आप उनकी लाइफ़ को लेकर, उनकी चॉइसेस को लेकर, उनकी हँसी को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर, उनके आने-जाने को लेकर कुछ भी बोलते रहें। क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये सब चीज़ें जेलसी बताती हैं। ये बताती हैं हम कितने जेलस हैं दूसरे, ये बताती हैं चीज़ें कि हम कितने जेलस हैं दूसरे की एनर्जी से, हम कितने जेलस हैं दूसरे की ब्लेसिंग से, हम कितने जेलस हैं, हमें कितनी जेलसी महसूस हो रही है। हमें किसी के चेहरे पे, किसी की चॉइसेस पे, किसी के कपड़े पे, किसी के चलने के ढंग पे कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि किसी की लाइफ की चॉइसेस पे भी आपको कमेंट करने का, हमें कमेंट करने का कोई अधिकार है नहीं। लेकिन फिर भी लोग इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि भाई हमें तो है, हम तो करेंगे भाई, हमें कौन रोक लेगा। तो यहाँ पे कोई लगातार वही चीज़ें प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी लाइफ में अगर आपने इस लाइफ टाइम में मान लीजिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, ईश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, ईश्वर आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़िया करना चाहता है या कर रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि एक, मैंने अपनी रीडिंग्स में अभी 1-2 रीडिंग पहले ही कहा है शायद, कि आप वो इंसान हैं जो कि जनरेशनल कर्स ब्रेकर हैं। यानी कि आपने अपनी लाइफ में वो चॉइसेस की हैं जो कि आपकी गई हुई पीढ़ियाँ नहीं कर पाई। अगर आप अपने आप को उस नज़ देखिए, अगर आप रीडिंग को सुन रहे हैं, अगर आपको बोरियत देती हैं ये चीज़ें, आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा, रीडिंग को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियोज़, ये रीडिंग, ये मैसेजेस उन्हीं के लिए हैं। पहली बात, जो जनरेशनल कर्स ब्रेकर हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे अपनी रीडिंग्स में यही बातें करती हूँ और चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ। आपको लगे कि मैं बक-बक कर रही हूँ, ज़्यादा बोल रही हूँ ये और वो, आप छोड़ सकते हैं वीडियो को, या आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, आपके लिए नहीं है ये बातें। क्योंकि बार-बार ये चीज़ जो जब आपके ऊपर कोई इतना नेगेटिव प्रोजेक्शन बार-बार कर रहा है ना, तो आपका भी ये बार-बार सुनना, समझना, जानना ज़रूरी है। वरना मुझे क्या ज़रूरत है कि बार-बार ये सुनने के बाद भी कि रीडिंग पे ध्यान दिया करो, रीडिंग पे ध्यान, अरे मैं तुम मेरे मम्मी-पापा नहीं हो, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। मेरे मम्मी-पापा मत बनो और मैं बनाने वाली भी नहीं हूँ तुम लोगों को, ठीक है? रीडिंग सुनने आए हो भाई, उतना ही करो, उतने के लिए धन्यवाद दो, अगर मदद मिलती है, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ सकते हो वीडियो, चैनल कुछ भी छोड़ सकते हो। मैं पीछे-पीछे थोड़ी ना भाग रही हूँ, ना मैंने कोई जादू-टोना किया कि मेरे चैनल के साथ जुड़ के रहो, हैं? मैं नहीं करती हूँ ये सारी चीज़ें, आपकी मर्ज़ी है, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले का बहुत वेलकम, जाने वाले के लिए नहीं है गम, क्योंकि जिन लोगों को जाना है, वो उन्होंने ठान रखी होती है कि उन्होंने जाना ही है और वो जाते ही हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, साइज़ में हो, शेप में हो, उन्हें जाना ही होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से जाएँ। आप उनको कितना भी रोक लीजिए, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुनिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो चॉइस आपकी है। वीडियो आपका है, चॉइस आपकी है, मोबाइल आपका है, आप जो भी चाहें डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है? तो आपको ब्लेसिंग्स क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि एक आप जनरेशन कर्स ब्रेकर हैं। आपने वो डिसीजन लिए थे या लिए हैं जो कि आपकी लाइफ में कोई भी लेने की हिम्मत भी नहीं कर सका, या आपने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें सुनी होंगी कि हम तो ये सोच भी नहीं सकते और तुमने ये काम कर दिए, क्योंकि आप जनरेशनल कर्स ब्रेकर हैं। आप उस एनर्जी में नहीं रह सकते। आपने ये चॉइस किया, आपकी गई हुई पीढ़ियां धन्यवाद धन्यवाद वाले रूप में हैं, थैंकफुल हैं वो आपकी, आभारी हैं वो आपकी कि आप वैसे नहीं हैं जैसे कि वो सब रहे।
ये बात पूर्वजों से रिलेटेड नहीं है। पूर्वज होने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे सही थे, सही रास्ते पे थे, सही डिसीज़न लेते थे, उनसे कोई गलती नहीं हुई, उन्होंने कोई गलत रास्ते पे नहीं गए, उन्होंने कुछ गलत चूज़ नहीं किया, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर तो वो भगवान थे। वो पूर्वज नहीं थे, फिर तो वो भगवान थे। इसलिए अंतर करना सीखिए। इसलिए सुनी-सुनाई बातों पे, पढ़ी-पढ़ाई बातों पे भागने की बजाय ना, हमें ये देखना चाहिए कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपको लगता है मेरे जीवन में क्यों मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं, क्यों मेरे ऊपर इतने अटैक हो रहे हैं, भैया इसलिए अटैक हो रहे हैं क्योंकि आप जनरेशनल कर्स ब्रेकर हैं और ये छोटी चीज़ नहीं है। अगर आप कहें भी मैं तो, जैसे कई लोग लिखते हैं कि मैं तो घर में रहती हूँ, मैं कोई काम नहीं करी। अरे भैया, आपने घर में रहकर भी कुछ तो ऐसा किया होगा जो कि आपके परिवार से अलग होगा। आपने कोई एक चाहे छोटी-सी चॉइस की हो, आपकी वो छोटी-सी चॉइस ही आपको आपके परिवार, आपके खानदान, आपकी वंशावली से आपको अलग करती है और कहीं न कहीं उसने कुछ ब्रेक किया है। कहीं न कहीं उसने उस रिदम को तोड़ा है जो कि आपके खानदान में, आपकी वंशावली में चला आ रहा था। ये आपको समझने की ज़रूरत है और इसलिए आप वो चीज़ डिज़र्व करते हैं। आप अपनी पिछली जो लाइफ़ टाइम है उससे और जो इस लाइफ़ में आपने चॉइसेस की हैं, उनकी वज़ह से आप डिज़र्व करते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, आपको गिफ्ट्स मिले और आप अच्छे से रहें। और ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। ठीक? आप अपने बारे में किस तरह से सोचते हैं, आप अपने बारे में किस तरह से रहते हैं, आप कितने ज़्यादा आप अपने आप को क्या इस तरह के शब्द बोलते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि आप खुद को छोटा करके देखते हैं, दूसरों को छोटा करके देखते हैं। देखिए, अभी तो मैंने ये पढ़ा भी नहीं था, ठीक? आप अपने आप को क्या कम खूबसूरत मानते हैं, तो अपने इस जो अनकॉन्शियस आपका स्टेटमेंट है, यानी कि जो लगातार आप अपने आप को ये सारी चीजें कहते रहते हैं, उनको बदलने की जरूरत है और इन सबको बदलना कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये चॉइसेस दी जाती हैं या आपके पास में निर्णय करने की क्षमता होती है कि आप नए निर्णय करिए, यानी कि आप चुने कि आप नए निर्णय करेंगे। देखिए, मैंने भी सच में मैं क्या बोलूँ कि मैंने सच में इसको नहीं पढ़ा था। मुझे पता भी नहीं था कि इसमें ये सब चीज़ें लिखी हैं। और वैसे मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता ही है यहाँ पे, जितना भी आप मुझे जानते हैं। और ये क्योंकि बात मैं भी अपनी पिछली रीडिंग में भी बोल चुकी हूँ। तो जितना ज़्यादा आप पॉज़िटिव रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे अपने लिए, तो आप उतना ही ज़्यादा देखेंगे कि आप अपना अच्छा कर पा रहे हैं या आप अच्छा कर पाएँगे। आपको सिर्फ़ अपने आप को बदलने की इच्छा होनी चाहिए, अच्छा चुनने की इच्छा होनी चाहिए और कहीं न कहीं यही शब्द आपको जितवाने में, दुनिया की जो ये लड़ाई है, इसको जीतने में मदद करेंगे। ठीक? तो आपकी एनर्जी में कोई इंसान लगातार अभी भी ऐसा है जो कि आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है। द सन डांसर्स का कार्ड रिवर्स में है आपके लिए। जॉयफुल एक्टिविटी, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, अबंडेंस, ये कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है। कहीं न कहीं आपको अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए थोड़ा-सा समय निकालना चाहिए, ये सोचते हुए कि आपकी लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी और के लिए इम्पोर्टेंट हो या ना। और ये इसलिए भी कीजिए क्योंकि देखिए, लोग तो नहीं चाहेंगे। लोग तो नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहेंगे कि आप खुश रहें, अच्छे से आगे बढ़ें या अपने लिए कुछ अच्छे डिसीजन लें। योर सेंसिबिलिटी इज़ ब्यूटीफुल, तो आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चुनना चाहते हैं, आप बहुत आसानी से चुन सकते हैं और आप बहुत खूबसूरत हैं या आपके विचार बहुत जो हैं खूबसूरत हैं। विंड सीयर, यू सी क्लियरली, क्लियरवॉइस, तो आप जो भी लोग आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको क्लियरली देख सकते हैं या आप देख रहे हैं। लव इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज वैलेंटाइन है यहाँ पे। तो कोई ऐसा इंसान है जो कि जबरदस्ती आपके साथ, आपके एनर्जीज के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, या फिर आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहा है जिससे कि आप अपने बारे में बिल्कुल भी अच्छा महसूस ना करें। अगर आपके लिए ये कार्ड नॉर्मली आता, यानी कि अगर आपके लिए ये कार्ड नहीं आया होता और ये कार्ड नहीं आया होता, तो मैं आपसे कहती कि ये बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। लेकिन अफ़सोस, या आपके अच्छे के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कि यहाँ पे ये कार्ड भी सेम चीज़ बताता है। यानी कि ये कार्ड भी सेम बात कह रहा है, जब आपके थॉट्स आपसे कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तुम्हारे साथ, ये बात अच्छी नहीं है तुम्हारे साथ। मैं जैसे कई लोग कि मेरा कद बहुत छोटा है, मेरा कद बहुत लंबा है, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, या फिर मेरी आँखें अच्छी नहीं है, मेरे होंठ अच्छे नहीं है, मेरे जीवन में ये अच्छा नहीं है, मेरे शरीर का ये पार्ट अच्छा नहीं है। तो लोग अपने आप को जज खुद करने लग जाते हैं। आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है, आपको क्लियरली पता है कि कौन ये करने की कोशिश कर रहा है, या आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन ये करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ में। ठीक है? कोई यहाँ पे ये एनर्जी प्रोजेक्ट करना चाहता है जो ज़बरदस्ती आपके साथ में लव वाली एनर्जीज़ में रहना चाहता है या रहना चाहती है। ठीक? ऐसे लग के क्या अचार गिर रहा है? हाँ? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और कमाल की बात ये है कि कैंडल मैजिक में अभी पिछले कुछ रीडिंग्स में मैंने जब कैंडल मैजिक की बात कही थी, यहाँ पे तो पूरी की पूरी इमेज ही, ये कैंडल लेके बैठे हुए हैं, वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोई वर्बल अटैक कर रहा है आपके ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर कोई वर्बल अटैक कर रहा है, कोई आपसे ना कंप्रोमाइज करवाना चाहता है, करवाना चाहती है कि आप बहुत अच्छा डिजर्व नहीं करते हैं। आप आपके अंदर ये कमियां हैं, आपकी लाइफ में ये कमियां हैं, आपके करियर में कमियां, आप दिखने में ऐसे हैं, बोलने में ऐसे हैं, आप ऐसे 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 ऐसे। तो क्या करो, कम को आप एक्सपेक्ट करो कि नहीं तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुम्हें कम मिलना चाहिए। और आपको ये थॉट भेजना, आपको वर्बली अटैक करना मैजिक के जरिए और आपके सबकॉन्शियस के साथ प्ले करना, आपके बॉडी में अटैक करना, ये चल रहा है चीजें, यानी कि खत्म नहीं हुई है। अल्केमिस्ट का कार्ड भी है यहाँ पे रिवर्स में, मिसयूज ऑफ द पावर एंड नॉलेज दैट कम थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के थ्रू जो भी आपके पास में पावर और नॉलेज आती है, शक्ति और ज्ञान आता है, उसका मिसयूज करना। इससे ज्यादा क्लियर मैसेज और क्या होगा भाई। यहाँ पे कोई अपनी उस पावर का मिसयूज कर रहा है आपको बदसूरत बनाने के लिए, या आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी भेजने के लिए जहाँ पे वो आपको अंदर से बदसूरत महसूस करवा सके, या दुनिया को ये दिखा सके कि भाई ये इंसान बदसूरत है, इससे मत मिलो। बुली देखिए, अब आपके सामने ही है सारे कार्ड। शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है कंसील डीप फियर्स बिहाइंड वर्बल और फिजिकल अब्यूज। वर्बल अटैक मैंने भी आपसे बोला था। तो किसी को यहाँ पे आपकी उस खूबसूरती से डर लगता है, जो कि आपके शब्दों की खूबसूरती होती हो सकती है, आपकी आत्मा की खूबसूरती हो सकती है, आपके व्यवहार की खूबसूरती हो सकती है। और आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये इंसान कौन है, या फिर आपके साथ कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कोई आपको ना बहुत ही ज्यादा डिम लाइट में रखना चाहता है, कि आपकी रोशनी आप तक भी ना पहुंचे और आप ये देख ना सके कि किस तरह की एनर्जीज को आप डिजर्व करते हैं। तो खाली ये ड्रीम अटैक या फिर ये वर्बल अटैक नहीं है, इसके साथ भी और बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। यानी कि एक दो स्पेल नहीं है यहाँ पे। आपके साथ एंटिटीज या पैरासाइट इस तरह की एनर्जीज अटैच करने की कोशिश होंगी। जैसे कि मैंने कहा, आपके ऊपर कार्मिक जो डेप्ट्स हैं वो डालने की कोशिश है। मल्टीपल ट्राई हो रहा है यहाँ पे। अपने आप को अवेयर रखिए, अपने आप को जागृत रखिए। चाहे आपको रीडिंग्स मिल रही हैं, चाहे आपको नहीं मिल रही हैं, आप जब भी रीडिंग सुनते हैं आपको पता है आपके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, होने की कोशिश कोई कर रहा है। ठीक, तो सावधान रहिए। सावधान रहने का काम आपको ही करना होगा। और इस कार्ड को आगे देखने से पहले यहाँ सीधे कार्ड भी हैं भाई। ठीक है, अपराइट और रिवर्स में अगर आपको लगे कि नहीं है, तो भाई यहाँ अपराइट कार्ड भी हैं, लेकिन रिवर्स कार्ड आए हैं सारे। नेटवर्कर का कार्ड यहाँ कहता है शेडो एट्रीब्यूट में, अपने अपने गेन के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन को पास करना, और फियर और फॉल्सहुड को, यानी कि झूठ को और भय को बढ़ावा देना। यानी कि यहाँ पर आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि कोई इस चीज को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप देखेंगे कि किसी ने इस चीज को लगातार बढ़ाने की कोशिश की है। गैम्बलर है यहाँ पे, विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डॉग्ड यू। ऑलरेडी यहाँ क्लेयरवॉयंस का कार्ड है। तो अगर कोई आपको जबरदस्ती ये कहे कि इस तरह से प्यार होना चाहिए, ये प्यार होना चाहिए, उस तरह का प्यार होना चाहिए, तुम्हें मुझसे प्यार होना चाहिए, तुम्हें इन चीजों से प्यार होना चाहिए, या तुम्हारी लाइफ में जो बुरा हो रहा है उसे अंध अंध बिल्कुल आंखों से फॉलो करो, तो याद रखिएगा आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगी। जजेस हार्शली, आपको जो भी ये पर्सन है बहुत ही बुरी तरह से जज कर रहा है या कर रही है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि आपको ब्लेसिंग्स क्यों मिलनी चाहिए, आपको फेम क्यों मिलना चाहिए, आपको नेम क्यों मिलना चाहिए, आपके जीवन में अच्छा रिश्ता क्यों होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने जो पेन झेला है अपनी कार्मिक चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि जनरेशनल कर्स ब्रेकर होना आसान नहीं होता। अगर किसी को ये बात लगे, अरे क्या जनरेशनल कर्स ब्रेकर, क्या जनरेशनल कर्स ब्रेकर करी जा रही है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, यही फर्क है आप में, और यही फर्क है उन लोगों में, और यही फर्क है आप लोगों में। क्योंकि आप ये करते नहीं, अरे क्या जनरेशनल कर्स ब्रेकर, अरे क्या आप काम करते हैं, आप एक्शंस लेते हैं, आप चीजों को बदलने में विश्वास रखते हैं। और जो लोग हैं वो यही कहना पसंद करते हैं, अरे क्या जनरेशन कर्स ब्रेकर, ऐसा क्या अलग कर दिया, ऐसा क्या अलग बोल दिया, अरे यही अलग कर दिया जिसने सबको बौखला दिया कि अरे ये इस इंसान के साथ में ये नहीं होना चाहिए। अगर इस इंसान ने कहीं से आगे बढ़ने का निर्णय लिया, नहीं नहीं, इसे इन्हीं रिश्तों में, इन्हीं लोगों में, इन्हीं कहानियों में, इन्हीं गंदगी में रहना चाहिए, क्योंकि भैया हम भी उसी में रहते हैं, हम भी उसी चीज को बोलते हैं, करते हैं, गाते हैं। तो तुम कैसे निकल सकते हो इन सब चीजों से, तुम कैसे अलग हो सकते हो इन सब चीजों से। इन्हीं चीजों में तुम्हें रहना है, इन्हीं चीजों को तुम्हें करना है, इसी तरह से जीना है, इसी तरह से मरना है। यही फर्क है, यही सबसे बड़ा फर्क है। क्योंकि जनरेशनल कर्स ब्रेकर होने के लिए आपका अपने जीवन में, जनरेशनल कर्स ब्रेकर की बात भी अगर मैं छोड़ दूं, आपका अपने जीवन में अलग चुनाव करने के लिए भी सबका विरोध जो आपको झेलना पड़ता है, वो हर एक के बस की बात नहीं। दूसरी बात ये कि जो अलग चुनाव करने में जो आपको सपोर्ट नहीं मिलता, जो आपको पेन होता है, जो आप अकेलेपन में रहते हैं, वो वही इंसान समझ सकता है जो उन चीजों में रहा हो, या जिसने उन चीजों को झेला हो। अब कोई कहे कि भैया और तुमने चुना था तो तुम रहे, तुमने चुना था तो तुम रहे, तो तुम वो इंसान हो जिसको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए।
अगर कोई कहे तुम्हें क्यों मिलने चाहिए, कहो भाई मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं करती हूँ इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। और ये उन लोगों के लिए बात नहीं हो रही है जिन्होंने दूसरों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है भाई, उनके लिए बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे। सबकी अपनी-अपनी कहानी है, सबके अपने-अपने तरीके हैं। कुछ लोग बताते हैं कि किस तरह से दूसरों की लाइफ़ खराब करो। आपने तो कुछ वीडियोज़ भी देखे होंगे, इस तरह के लोग पोस्ट करते रहते हैं। क्योंकि उनको उनको उनके साथ थोड़ी ना कुछ हो रहा है। समवन इज़ ब्लॉकिंग दिस पर्सन। तो कोई इस इंसान को रोक रहा है या फिर किसी ने इस इंसान को समझाने की कोशिश की है, और देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, तो ये इंसान को किसी ने लगातार ये चीज़ कहने की कोशिश की है, और ये जो ब्लॉकिंग वाली एनर्जीज़ है, ये आपके एंजल्स की भी हो सकती है जो इसको ब्लॉक कर रही हैं, इसे आप तक पहुँचने नहीं दे रही। क्योंकि आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप सही रास्ते पे थे या हैं। ठीक? और इसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, यानी कि जैसे कि हमने पहले ही देखा था कार्ड के अंदर कि जो भी इंसान यहाँ पे गलत काम कर रहा है, डिसऑनेस्टी से काम कर रहा है, उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उसके लिए परिणाम हैं चीज़ों के। ट्राइंग टू स्टील एवरीथिंग यू हैव, तो आपसे वो सब चीजें चुराने की कोशिश हो रही है यहाँ पे जो कि आपके पास है, ये जो आपकी अपनी है। तो ये इंसान आपसे हर चीज ले लेना चाहता है। बाइंडिंग चेन्स, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से यूजिंग पीपल फॉर मनी। तो ये वो इंसान है जो कि लोगों को मनी के लिए इस्तेमाल करता है, या अपनी जो अपनी पावर्स हैं उसका मिसयूज करता है, जो भी इसने सीखी है, और उनको अपने साथ बांधता है या बांधती है। इसलिए यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, लव इज स्ट्रेंज, है ना? ये इंसान आपको भी इसने अपने साथ बांधने की या तो कोशिश करी थी, या फिर ये लगातार इंसान आपको अपने साथ बांध के रखने की कोशिश कर रहा है। और अगर किसी कारण से आप इस इंसान को जानते हैं, तो जब आप इस इंसान के साथ किसी तरह के रिश्ते में थे, इसने आपको अपने साथ बांध के रखा था। यानी कि बाइंडिंग स्पेल था आपके ऊपर, या इसने कुछ ऐसा किया था कि आप इससे बिल्कुल भी अलग ना हो पाए। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज योर मेमोरी फ्रॉम स्टीलिंग टू गिविंग बैक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये है टेन ऑफ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से। तो इस इंसान ने आपकी मनी, आपके पैसे को लगातार ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपके पाथ को, और कन्वे इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर पर्सनल गेन, स्प्रेड्स फियर एंड फॉल्सहुड। तो ये इंसान ने आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाई हैं, आपके बारे में झूठ बोले हैं, और अब ये इंसान आपके साथ में जुड़कर, लव इज स्ट्रेंज है ना, ये इंसान चाहता है कि आप इसके ऊपर अंधविश्वास करें या इसके बताए रास्ते पे चलेंगे। जिस रास्ते पर ये आपको धकेलना चाहता है, उस रास्ते पर आप धकेले जाए, जिसमें डेफिनेटली आगे बढ़कर तो फिर गिरना ही है और गड्ढे में ही जाना है। लेकिन यहाँ पे ये इंसान आपको अगर कुछ देता भी है, तो ये आपसे फोर्स्ड मैनिफेस्टेशन करवाना चाहता है इस चीज के लिए, कि पहले आपके जीवन में कुछ खराब हो, फिर ये आपको कुछ वापस करे, और ये कहे भी मैंने तुम्हें ये वापस किया है, ये मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। लेकिन साथ में आपको ये नहीं पता हो कि इस इंसान ने जो मुझे ये देने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी ये सारी जिंदगी मेरे पे स्पेल करके बैठा है, मुझे बांध के बैठा है, मुझे मुझे पकड़ के बैठा है या बैठी है, या फिर इस इंसान ने मेरे ऊपर इस तरह के अटैक ऑलरेडी करवाए हैं, या मेरे करियर को खराब करवाया है, मेरे पैसों को खराब करवाया, मेरी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मेरी ब्यूटी को, मेरे रिश्तों को, मेरे माँ-बाप को, मेरे भाई-बहन को, किसी को भी, ए टू जेड जो भी आपके जीवन में खराब हुआ है, उन सबको खराब करवाया है, क्योंकि ये इंसान मुझे अपने आप से जोड़े रखना चाहता था या रखना चाहती थी, या अभी भी रखना चाहता है। मेकिंग स्टोरी अबाउट यू टू हर्ट एनिमल्स चाइल्ड, डूइंग ऑल दिस टू ब्लेम यू। तो इस इंसान ने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया है ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो सिर्फ आपको ब्लेम करने के लिए ये इंसान लगातार ये सब चीजें कर रहा है या कर रही है। 2 कार्ड इसमें से और लेंगे, फिर रीडिंग को समाप्त कर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या है? वांट टू रीडू समथिंग मनी पर्पस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देखिए दूसरे चैनल डेक से भी यही सब सब चीजें हैं। ये अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। 1997 से आपका ये इस इंसान का कोई रिलेशन हो सकता है, 1997 से। ये इंसान आपके साथ वही सब चीजें करना चाहता है या करना चाहती है जो इसने पास्ट में आपके साथ की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये मीठी शुगरी एनर्जीज में आपको ले जाना चाहता है, ले जाना चाहती है। इग्नोरिंग साइंस अनहैप्पी। तो ये इंसान जो भी है ये इग्नोर कर रहा है साइन को, या आप भी अगर इग्नोर कर रहे हैं साइंस को, तो साइंस की तरफ ध्यान दीजिए, जो भी संकेत आपको मिल रहे हैं। और ये इंसान को जो भी साइन मिल रहे हैं कि इसे रुकना चाहिए, ये लगातार उन सब चीजों को इग्नोर करके लगातार अपने कामों को बढ़ाया चला जा रहा है, या फिर इन सब चीजों को करता चला जा रहा है, या करती चली जा रही है, और ये साइंस को नहीं सुन रहा है या नहीं सुन रही है कि मुझे ये सब काम नहीं करना है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर। और मे बी जिस इंसान से भी ये सब चीजें करवाने की कोशिश की जा रही हैं, उस इंसान को भी लगातार ये साइन मिल रहे हैं कि मुझे इस काम में हाथ नहीं डालना है, मुझे इस इंसान के ऊपर ये सब नहीं करना है। उस इंसान को साइन किए जा रहे हैं, उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताए जा रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं रुक रहा है या नहीं रुक रहा। दे डोंट वांट यू टू कंफर्म दैट योर इंट्यूशन वाज ऑलवेज राइट अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि फॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान ने आपको ऑलरेडी धोखा दिया है। इस इंसान ने आपसे बहुत कुछ चुराया है, या फिर आपके भाग्य से बहुत कुछ चुराया है।
और या फिर आपके भाग्य में जो कुछ मिलना था इसने लगातार उन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश की है। आपके बारे में झूठ फैलाया है, आपके बारे में अफ़वाहें फैलाई हैं और आप किसी चीज़ को ना देख पाएँ। आपको ये कन्फ़र्म आप ना कर पाएँ कि आपकी इंट्यूशन इस इंसान के लिए या फिर इस स्थिति के लिए बिल्कुल सही थी। इसलिए ये इंसान आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहता है या कुछ ना कुछ आपको वापस करना चाहता है। तो अगर कोई आपको कुछ देने आता है, तो याद रखिएगा कि ये इंसान ही है वो जिसकी वजह से आप जनरेशनल कर्स ब्रेकर बने हैं, ठीक है? वर्किंग विद डिफरेंट एनर्जीज़, तो ये इंसान एक चीज़ के साथ काम नहीं कर रहा है, ये बहुत मल्टीपल चीज़ों के साथ काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1-2 स्पेल नहीं है, यहाँ मल्टीपल स्पेल हैं और पिछले कुछ टाइम से आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है और जो अ, तादाद है उसको बढ़ा दिया गया है। रिटर्न टू सेंडर है यहाँ पे, रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा और आर्कएंजल माइकल से पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहती हैं सारी परिस्थिति के लिए? ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, आपका जो भी ये अनुभव हो रहा है इसका कोई ना कोई डिवाइन मीनिंग है। आपको हीलिंग मिल जाएगी इन सब चीज़ों से और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे क्योंकि आपको करना ही है। जैसे मैंने कहा आपको ये चीज़ें इसलिए ही मिलनी चाहिए क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आपने अपने पिछले कार्मिक ऋण चुकाए हैं और आपने नए कार्मिक ऋण नहीं बनाए। आपने नहीं बनाए इसलिए आपके ऊपर लगातार ये चीज़ें डालने की कोशिश हो रही है, आपको नेगेटिव करके या आपके मन में लोगों के लिए इतनी नफ़रत करके कि आप उनके खिलाफ कुछ चीज़ें करें। सावधान रहिएगा ज़रा इन बातों से। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी है पर डिटेल पे काम कीजिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ने से पहले अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? डोंट गिव अप ऑन लव, आप अपने किसी भी रिश्ते को हील कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस लाइए रिश्ते के अंदर क्योंकि लव स्ट्रेंज है, यहाँ पे प्यार जो होता है स्ट्रेंज होता है। तो अगर आप किसी इंसान को माफ करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, आप किसी इंसान से रिश्ता बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए, ये चॉइस लास्ट में आपकी ही है। वैसे यहाँ पे 34 नंबर है जो कि 7 बना रहा है, ये 8 है और ये 9 है। सब चीजें अपने हिसाब से आगे बढ़ रही हैं और ये भी 9 नंबर बना रहा है। ओपन योर हार्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है इसलिए अपने आप को दूसरों को जज नहीं करना है और लव कोई सिचुएशन को हील करने देना है। लव का मतलब ये भी है कि अगर आपको लगता है कि लोगों ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है तो सेल्फ लव को हील करने दीजिए खुद को, यानी कि आप जो अपने आप से प्यार करते हैं अपने आप को इतना प्यार दीजिए कि आप उस स्थिति से, उन चीज़ों से बाहर निकल आएँ। कुछ मामलों में आप लोगों को अगर और लोगों ने जज किया है, आप लोगों को हर्ट किया है, ये लोग कर रहे हैं, तो आपको उनको भी जज करने की ज़रूरत नहीं, उनको भी आप डिवाइन लव और लाइट भेजिए, आपको अपना लव और लाइट भेजने की ज़रूरत नहीं, डिवाइन लव और लाइट भेजिए, ताकि वो आपके जीवन से दूर रहें और कहीं न कहीं अशांत होते हैं ऐसे लोग, जो आपके जीवन में उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। अपने जो लोग भी आपसे ये सवाल करें कि तुम्हें क्यों ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, ये वो लोग हैं जो कि अपनी कमियों पे काम नहीं करते, सिंपल शब्दों में। ये वो लोग हैं जो कि जब इनको ये कहा जाता है या कहा जाए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है या तुम्हारे अंदर ये कमी भी है और इसको तुम अगर सुधार लो तो ये तुम्हारे व्यवहार में ये चेंज आ जाएगा। तो ऐसे लोग 4 दिन तो सुधारते हैं लेकिन 5वें दिन आपको वहीं मिलेंगे जहाँ से इन्होंने शुरू किया था। तो वही ऐसी बात है, आप इतना दिमाग खर्च नहीं कर सकते हो किसी के साथ भी। इसलिए आपको यही कोशिश करनी है कि आप जो है इन लोगों से कहीं न कहीं थोड़ा-सा सावधान रहें और जो भी एनर्जीज़ आपको सर्व नहीं करती हैं, उनको आप रिटर्न टू सेंडर करते रहें और अपना ख़्याल रखें और अपने थॉट्स को देखें। अगर आपके कोई किसी तरह का प्रोजेक्शन हो रहा है, तो उस प्रोजेक्शन को दूर करते हुए आपको ये देखना है कि आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हैं या नहीं, अपने बारे में सोच रहे हैं या नहीं और आपको नेगेटिव थॉट्स कितने आ रहे हैं अपनी लाइफ़, अपने करियर को लेके, वो भी आपको देखना और सोचना है, ठीक है? इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि बहुत ही हेवी एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ, एनर्जी क्लीन कीजिए, देखिए क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है इसलिए आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी।
और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।